Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss BCom Honors Semester 2nd Generic Elective Introductory मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और ये सेकेंड सेमेस्टर का इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है। तो इसके 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 4 सेक्टर मॉडल की बात की गई है। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डेफिनीशन। सबसे पहले ये बताया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो डेफिनीशन है वो क्या है, किस तरीके से आप लोग ये बता सकते हो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। उसके बाद इसके अंदर आगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे टाइप्स के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं, 2 सेक्टर होता है, 3 सेक्टर होता है, 4 सेक्टर होता है। तो पर्टिकुलरली 4 सेक्टर की बात की गई है। 4 सेक्टर के अंदर आप लोग देख सकते हो, एक मैंने जस्टिफाई कराया है, एक आपको डायग्राम टाइप का दिया है चार्ट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप इसको बना लीजिएगा ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसके अंदर मार्क्स बूस्टअप हो सके ना। उसके बाद मेन फीचर्स की बात की गई है। कुछ 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में सारे के सारे सेक्टर्स, मतलब सारी की सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। अब है गिवन ब्रीफली आउटलाइन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। कुछ चीज़ें इन्होंने सेकंड क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कराई है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड होता है क्या है, उसके बाद कुछ इसके प्रिकॉशंस, क्योंकि डबल काउंटिंग के अंदर ये आ जाता है। तो डबल काउंटिंग के अंदर प्रिकॉशंस कैसे रखनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों की बात की गई है। तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं मैंने, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राइट अ शॉर्ट नोट। 3 पे लिखने हैं तो 4 पॉइंट थे, मैंने डायरेक्टली 3 ही उठाए हैं। सबसे पहले है ISLM मॉडल। ये क्या है जो ISLM मॉडल है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट सेविंग मॉडल के अंदर आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेविंग क्या होती है, कहाँ पे ये दोनों इक्वल होती है, कहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीज़ों की बात की गई है। उसके बाद थर्ड पार्ट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है, जहाँ पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हम लोग नोट करते हैं रिलेटेड टू कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती है। फिर इसके अंदर जो जो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं सो दैट कि आप लोगों के लिए इजी रहे। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं जूम कर दे रही हूँ क्योंकि ये जो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन इज़ इन्फ्लेशन एंड इट्स क्लॉज, और उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इन इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरीके से मैम ने प्रोवाइड किया है। तो आप लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हो। वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। अब है इसके अंदर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता है धीरे धीरे महंगाई जो है वो बढ़ती रहती है और उसको ही इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन उल्टा हो जाता है जब चीज़ें सस्ती हो जाती है। कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कॉजेज़ को मैंने जस्टिफाई किया है कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कॉस्ट पुश इफ़ेक्ट, ओके, और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन जैसे कि मनी सप्लाई, ओके, नेशनल डेट, एक्सचेंज रेट्स, इन सब को मैंने डिफ़ाइन कर दिया। तो आपसे कितने पॉइंट्स पूछे थे, 3 पॉइंट्स पूछे थे। तो एक तो मैंने आपको इन्फ्लेशन वाला पॉइंट बता दिया, ओके। उसके बाद इन्फ्लेशन के बाद मैंने आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला बता दिया, और उससे पहले मैंने आप लोगों को ISLM मॉडल बता दिया। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 2 पार्ट हैं, दोनों को जस्टिफाई कर दिया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि असाइनमेंट किस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, और आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को, और लोगों तक पहुँचाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।